Hello everyone. So here we are going to study about our second topic, that is the blepharitis. So what is blepharitis? Now we are studying. So blepharitis is the inflammation of the eyelid, usually caused by an excess growth of bacteria that is coordinately found on the skin, blockage of the eyelids, oil glands and the occasionally allergies. So what is blepharitis? आप डायग्राम में देखने से ही समझ में आ जाएगा आपके आईलिड्स में क्या डेवलप हुआ है. जहाँ पे आई लैशेस हैं देयर इज़ इन्फ्लामेशन. सो ब्लेफराइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड. ओके. Now blepharitis is a common eye condition causing the eyelid to be reddened, itchy and somewhat swollen and scaly, appearing at the base of the eyelashes. So blepharitis जो है एक common eye condition है जिसमें eyelid जो होता है red हो जाता है, बहुत itching होता है, swollen हो जाता है, scaly appearance का है, scaling होती है वहाँ से base of the eyelashes से. ठीक है. Now what is the definition of blepharitis? So blepharitis is inflammation that affects the eyelids. Blepharitis usually involves the part of the eyelid where the eyelashes grow. Blepharitis commonly occurs when the tiny oil glands located near the base of the eyelashes malfunction. This lead to inflamed, irritated and itchy eyelid. So simple definition is here, that is the inflammation of the eyelid is called the blepharitis. ठीक है. जहाँ पर आई लैशेस ग्रो करता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है. सो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ब्लेफराइटिस का, आप देखेंगे आईलिड में इन्फ्लामेशन है और एग्जैक्टली जो हेयर फॉलिकल्स है वो एकदम कैसे हो गए हैं, स्केली हो गए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉजेस ऑफ ब्लेफराइटिस. सो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्लेफराइटिस इज इन क्लियर है ना, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है बट कुछ फैक्टर्स है जो एसोसिएटेड है ब्लेफराइटिस के डेवलपमेंट में. दैट इज़ दी सिबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ ऑफ द स्कैल्प एंड दी आईब्रोज. सो फर्स्ट जो है दैट इज़ दी सिबोरिक डर्मेटाइटिस है जिसमें मेनली डैंड्रफ डेवलप होता है स्कैल्प में और आईब्रो में. नाउ स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स इन दी आईलिड उसके कारण हो सकता है. फिर दिया है आपका रिसाशिया, दैट इज़ अ स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फेशियल रेडनेस है ना. सो आपका ये ऐसा कंडीशन है जिसमें फेस में रेडनेस जो है, हाइपरमिया जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है, जिसके कारण भी ब्लेफराइटिस जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द एलर्जिक कंडीशन है. ठीक है. मेनली इंक्लूडेड दी एलर्जिक कंडीशन रिलेटेड टू आई मेडिकेशन, कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशन. ठीक है. आई मेकअप अगर हो गया सो उसके कारण ब्लेफराइटिस क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. आई लैशेस, माइट्स और लाइस है ना, आई लैशेस में अगर माइट्स और लाइस अगर डेवलप हो गया है तो उसके कारण हो सकता है. नाउ सर्टन मेडिकेशंस हैं, सर्व एक्नी मेडिकेशंस, isotretinoin can lead to an increase in bacteria on the eyelid and can affect the tear production. So कुछ medicines के कारण भी क्या हो सकता है, ब्लेफराइटिस डेवलप हो सकता है. Now next is the symptom of blepharitis. So the symptom of blepharitis include feeling like something is in the eye, burning of the eye, then sensitivity to light, red and swollen eyes or eyelids, blurry vision, dry eyes and crusting of the eyelashes. So these are the common symptoms of the blepharitis. Simple symptom है, आपको एक बार रीड करने से ये समझ में आता है. Now next the pathophysiology of blepharitis. So there is colonization of staphylococcal bacteria on the eyelid margin. तो बहुत सारे हमने पॉजिटिव फैक्टर देखे थे है ना, एसोसिएटेड फैक्टर, जिसके कारण से जो बैक्टीरिया है वो आईलिड के मार्जिन में ग्रो करता है, कोलोनाइज करता है अपने आप को है ना. एंड अल्टर द मेबोमियम ग्लैंड सिक्रीशन. आपको पता है वहाँ पर एग्जैक्टली आईलिड लैशेस में आपका नीचे पे कौन सा ग्लैंड है, मेबोमियम ग्लैंड है. ठीक है. और उसके सिक्रीशन को क्या कर देता है, ये अल्टर कर देता है जब स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया आईलिड मार्जिन में अपने आप को लॉज करके कोलोनाइज कर देता है. सो मेबोमियम ग्लैंड जो है उसके सिक्रीशन अल्टर हो गए हैं. ठीक है. अल्टर्ड सिक्रीशन के कारण से जो इन्फ्लामेशन है दैट इज़ दी आईलिड इन्फ्लामेशन वो रिजल्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी ब्लेफराइटिस. सो एकदम सिंपल सा पैथोफिजियोलॉजी है इसका. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग और ध्यान से देख लेंगे आपका स्टेज वाइज है ना. आपका क्या होता है, लैशेस में फॉलिकल्स, देन मेबोमियम ग्लैंड लैशेस फॉलिकल, देन लैक्राइमल क्राउस एंड वोल्फ्रिंग मेबोमियम ग्लैंड लैशेस फॉलिकल. सो 3 टाइप के आपके फॉलिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के कारण से. सो आपके सारे लैशेस जो है आपके उनमें क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लामेशन
डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपकी जितने भी फॉलिकल्स हैं, लैशेस के फॉलिकल्स हैं, मुबेमियम ग्लैंड के जो फॉलिकल्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारे मुबेमियम ग्लैंड्स के लैशेस फॉलिकल्स हैं, जिसमें क्या डेवलप हो रहा है बेटा, आपका इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है। बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है वहाँ पर, और उसका विरुलेंस फैक्टर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ विरुलेंट चीज़ जो आ रहा है, दैट इज़ जीन एक्टिवेशन है, क्वारम सेंसिटिविटी, इंक्रीज्ड डेंसिटीज़, बायोफिल्म, एंड लास्ट इज़ बैक्टीरियल सर्वाइवल। सो इसको हम लोग नीचे से पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। आपका फर्स्ट क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका एग्जैक्टली जो बैक्टीरिया है वो आपके आईलैशेस में क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पर बायोफिल्म बना रहा है, आपकी डेंसिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब वो आपका अल्टर हो, जब अपने आप को क्या करता है, वो बढ़ा लेता है, देन उसका डेंसिटी जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़, अपना घनत्व को क्या कर लेता है, अपना संख्या को क्या कर लेता है, वो बढ़ा लेता है। ठीक है, अब क्या होगा, आपका अपना संख्या को जब बढ़ाएगा तो आपका एग्जैक्टली जो नॉर्मल जो सेल है उसका जो जीन है, ठीक है, उसका वो अल्टर कर लेगा, अपने जीन का क्या करेगा, वो एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो विरुलेंट हो जाएगा। विरुलेंट का मतलब आपका डिसीज़ कॉजिंग बोल सकते हैं, मतलब विरुलेंस का मतलब होता है विषाक्तता। सो उसका जो आपका पॉइजनस जो फैक्टर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण से जो आईलिड मार्जिन्स है उसमें क्या डेवलप होता है बेटा, इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। सो बहुत सारे फॉलिकल्स हैं वहाँ पर, आईलैशेस फॉलिकल्स, उनमें वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है, तो मुबेमियम ग्लैंड के फॉलिकल, आईलैशेस फॉलिकल्स हैं, और अदर वहाँ पर आपके फॉलिकल्स हैं जैसे कि लैक्राइमल क्राउज एंड द वोल्फ्रिंग मेबोमियम ग्लैंड लैशेस फॉलिकल, इन सब में क्या करता है, वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है। सो अल्टीमेटली लीड्स टू ब्लेफराइटिस। Now next is the test and diagnostic evaluation. So test and diagnostic evaluation जो ब्लेफराइटिस का है उसमें दैट इज़ फर्स्ट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ आईलिड। आईलिड को प्रॉपरली क्या करना है, आपको एग्जामिन करना है। नाउ नेक्स्ट है स्वैबिंग स्किन फॉर टेस्टिंग। सो स्वैब सैंपल लेना है वहाँ से, ताकि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें कि वो बैक्टीरिया है या फंगाई है या एलर्जिक रिएक्शन के कारण है। नाउ नेक्स्ट इज़ द स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करना है, आई का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है कि ये जो ब्लेफराइटिस है इनर ऑफ द आई को अफेक्ट तो नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट एंड द नर्सिंग कंसिडरेशन है। So blepharitis cannot be cured, however it can be treated and controlled through proper eyelid hygiene. Left untreated, blepharitis can cause more serious conditions such as scarring or injury to the eyes tissue. So blepharitis जो है हम cannot be cured, वो कम्प्लीटली कभी भी क्या नहीं होता है, क्योर नहीं होता है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आईलिड जो हाइजीन है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको प्रॉपरली हमने केयर नहीं किया, हाइजीन मेंटेन हमने नहीं किया, तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग, एग्जैक्टली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो है आई के लिए जो सीरियस हो सकता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, स्कारिंग डेवलप हो सकती है, आई टिश्यूज़ को क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है। सो अल्टीमेटली ऐसा अगर हुआ तो विजन लॉस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेन जो ट्रीटमेंट कंसिडरेशन है, नर्सिंग कंसिडरेशन, दैट इज़ ऑलवेज वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर आई केयर। देन नेक्स्ट ये है यूज़ आर्टिफिशियल टीयर्स, है ना, ट्वाइस अ डे। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई ए वार्म कंप्रेस फॉर 10 मिनट वंस अ डे टू लूजन क्रस्ट एंड डिक्रीजेस ईचिंग एंड दी बर्निंग। सो अप्लाई करना है ताकि क्रस्ट लूज़ हो सके और ईचिंग और बर्निंग कम हो सके और क्रस्ट जो है वो वहाँ से क्या हो सके, रिमूव हो सके। नाउ नेक्स्ट है जेंटली स्क्रब योर अपर एंड लोअर आईलिड विथ 2 to 3 drops ऑफ बेबी शैम्पू इन हाफ कप वार्म वाटर 2 times a day. This will help open your clogged oil glands and remove pus or other material stuck to eyelid. सो जब हम जेंटली उसको स्क्रैप करते हैं, है ना, स्क्रब करते हैं, क्रस्ट को रिमूव करते हैं वहाँ से, जो क्लॉग्ड ब्लॉक हो चुके हैं जो ऑयल ग्लैंड्स वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और वो क्लोज होने के कारण ही वहाँ पर तो क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब ग्लैंड्स ओपन रहेंगे तो प्रॉपर सिक्रीशन को आउट कर पाएंगे, सो इन्फ्लामेशन को जो है रेट वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट इज मसाज अपर एंड लोअर आईलिड इन स्मॉल सर्कल्स फॉर 5 seconds टू लूजन ऑयल प्लग्स एंड टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन। सो मसाजिंग करना है 5 सेकेंड के लिए, ठीक है, ताकि लूज़ हो सके, ऑयल प्लगिंग जो हुई है और इन्फ्लामेशन जो हुआ है वो कम होने के लिए मसाजिंग करना है 5 seconds के लिए अपर एंड लोअर आईलिड को। देन नेक्स्ट इज डू नॉट वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज और आई मेकअप अंटिल आई लैशेज हैज़ हील। जब तक हील नहीं हो जाता आई लैशेज तब तक हमको कॉन्टैक्ट लेंसेज
या आई मेकअप, आई लाइनर वगैरह या काजल वगैरह हमको नहीं लगाना है। देन एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट इज अप्लाइड टू द आईलिड मार्जिन आफ्टर इट हैज़ बीन सोक्ड एंड स्क्रब्ड। Commonly used agents include erythromycin और सल्फासिटामाइड ऑइंटमेंट। सो ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को हम लोग को आईलिड मार्जिन में अप्लाई करना है ताकि जो आई इन्फ्लामेशन है वो क्या हो सके, ट्रीट हो सके। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लेफराइटिस। क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है ब्लेफराइटिस अगर ट्रीट नहीं हुआ? सो आई लैशेस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, अब नॉर्मली ग्रो कर सकता है वो। नाउ नेक्स्ट इज आईलिड स्किन प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकता है, स्कारिंग जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। नाउ एक्सेस टीयरिंग और ड्राई आइज, है ना, टीयरिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है या आई जो है वो क्या हो सकते हैं बेटा, ड्राई हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट वाटरिंग वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज बिकॉज पेन रहेगा, इन्फ्लेमेशन के कारण प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है। सो आपका ब्लेफराइटिस के कारण जो लेंस पहनना पर्सन को कैसा लगेगा, एकदम अनकम्फर्टेबल फील होगा। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लेफराइटिस। सम अदर कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। अगर ब्लेफराइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन है वो ट्रीट नहीं हुआ, सो स्टाई करके एक कंडीशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैलेजियन या स्टाई, वो जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टाई या कैलेजियन के बारे में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्रोनिक पिंक आई, दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस भी क्या हो सकता है, पर्सन को डेवलप हो सकता है। नाउ इंजुरी दी कॉर्निया, कॉर्निया में भी क्या हो सकता है, आई लैशेज जो हैं आपका मिसडायरेक्टेड जब हो जाते हैं, है ना, प्रॉपरली उन लोग क्या नहीं हो पाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो मिसडायरेक्टेड जब रहेंगे तो मे भी ये अल्सर डेवलप कर सकते हैं किसके अंदर में, कॉर्निया के अंदर में। सो कॉर्नियल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लेफराइटिस। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंशन। So there are many everyday steps that you can take to prevent blepharitis. This include removing all eye makeup before bedtime and not applying eyeliner on the back edges of the eyelid behind the eyelashes. So लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोशिश करना है कि थोड़ा कम आई मेकअप हम लोग लगाएं और रात को सोने से पहले सारा आई मेकअप क्या कर लें, निकाल लें। देन अवॉइड द यूज़ ऑफ आई मेकअप टू प्रिवेंट फर्दर इरिटेशन। और जिनको परसिस्ट कर रहा है ब्लेफराइटिस, कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, सो उनके लिए प्रोहिबिटेड हो जाता है, निषेध हो जाता है कि वो लोग आई मेकअप लगाएं ही ना, नहीं तो फिर आपका विजन फिर क्या होगा, अफेक्ट होगा। सो दिस इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द blepharitis. Now the prognosis, good hygiene can control sign and symptoms of the blepharitis and prevent कॉम्प्लिकेशन। सो हाइजीन अच्छा होने से आपका प्रोग्नोसिस भी कैसा रहता है, गुड रहता है। गुड आईलिड केयर इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर द ट्रीटमेंट। अ केयर रूटीन नीड टू बी कन्वीनियंट इनफ टू बी कंटिन्यूड लाइफ लॉन्ग टू अवॉइड रिलैप्सेस एज ब्लेफराइटिस इज़ ऑफन अ क्रोनिक कंडीशन। अगर हम लोग ने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, अपना रूटीन जो अपना आई केयर है वो प्रॉपरली हमने मेंटेन नहीं किया, बिकॉज जो ब्लेफराइटिस एक बार हो गया वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, वो ट्रीट नहीं हो सकता। हम उसको सिंपल मेजर्स के थ्रू हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्योर तो कर नहीं सकते, बस उसका जो एक्सटेंट है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कम कर सकते हैं। सो आपका हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज़ अगर हमने उसको प्रॉपर गुड केयर नहीं दिया, सो ब्लेफराइटिस है फर्दर अदर कॉम्प्लिकेशंस को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द योर ब्लेफराइटिस, ओके।